हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाई एकेडमी। और मैं अभिषेक लाहौटी। हम अब स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है थोड़ा सा हम फॉर्मूले पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और चीज़ों को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मोशन इन अ प्लेन, मतलब प्रोजेक्टाइल दो डायमेंशन में हो रहा है, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन से हम क्या निकालते थे? रेंज। वाई डायरेक्शन से हम क्या निकालते थे? टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। तो हमने ये भी पढ़ा था कि वाई डायरेक्शन से हम वाई डायरेक्शन में स्पीड धीरे धीरे जीरो होती है, फिर एक्स डायरेक्शन में हमने ये भी पढ़ा था प्रोजेक्टाइल तब तक ही आगे जाएगा जब तक वो हवा में रह रहा है। बोलो, हमने ये भी पढ़ा था। तो आज इसको हम थोड़ा जनरल वे में डिस्क्राइब करते कि अगर हमें फॉर्मूला बेस्ड कई क्वेश्चन आए, जैसे कि जेई मेंस और नीट, तो हम उसको डायरेक्टली कैसे डील करें। पिछले बार हमने क्या किया था कि हमने उसको मतलब समझा था और उसका चीजें सॉल्व करने की कोशिश की थी कि बिना फॉर्मूला यूज करें। अब हमको फॉर्मूला अगर आ जाए तो कोई क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला लगा के एक लाइन में आंसर आ रहा है तो हमें वो करना चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर इसी के साथ सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, और आगे हम स्टार्ट करें प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो देखो जनरल कैसे वर्जन पढ़ा जाता है। जैसे ये प्रोजेक्टाइल, ये यू, ये थीटा। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? अब अपन सब चीजें जनरल वे में पढ़ेंगे कि जनरल में क्या होता है, कैसी मैक्सिमम हाइट, अगर हमें कोई भी थीटा दे दिया जाए, यू दे दिया जाए और कुछ भी दे दिया जाए तो हमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, मैं मेथड से वो ही सॉल्व करूंगा, पर अब मैं वैल्यूज ना लेते हुए वेरिएबल्स लूंगा। ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन। देखो, सॉल्व करने का अप्रोच नहीं बदलता। इनिशियल डायरेक्शन यू, नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है जी। बोलो, सही है गलत? अब तुम देखोगे इधर एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या ऐसे ही जाएगा? बोलो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या ऐसे ही जाएगा? अब हमको मालूम है कि ये मैक्सिमम हाइट है, ये रेंज है। बोलो, ये रेंज है। रेंज कौन देता है हमें? बोलो, रेंज कौन सा वाला कंपोनेंट देता है? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट? बोलो, रेंज कौन सा वाला कंपोनेंट देता है? एक्स कंपोनेंट की वाई कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो जो भी अगर हमें रेंज से डील करनी है तो हम कौन से वाले कंपोनेंट से डील करेंगे? एक्स डायरेक्शन से। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट से डील करना है तो हम कौन से वाले कंपोनेंट से करेंगे? वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो हमको एक चीज मालूम है कि यहां से यहां जाते वक्त क्या ये टी टाइम जो लगेगा, क्या वही सेम टाइम यहां से यहां जाते वक्त भी लगेगा? ये तो मैंने बताया था, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा क्या उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। बोलो, सही है गलत? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? कैपिटल टी, 2t। बोलो, अब हमें निकालना है कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। बोलो, अब हमें निकालना है कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। बोलो, सही है गलत? तो हम निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी। देखो, क्योंकि नीचे और ऊपर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना, तुम नीचे की भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, यहां पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान। मेरे को अच्छा लगता इसलिए मैं ज्यादा ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं। तुम नीचे की डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मानो, पूरे क्वेश्चन में तुम्हें नीचे की ही डायरेक्शन को फिर पॉजिटिव मानना है। अगर तुमने एक बार ऊपर की डायरेक्शन को माना तो पूरे क्वेश्चन में तुम्हें ऊपर की ही डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी? 0। ये तो तुम मानते, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड 0। तो ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लगा? v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो कितना होगा? 0 u साइन थीटा माइनस GT। तो यहां से t कितना आया बताओ? u साइन थीटा
अपॉन जी। बोलो टी कितना आया, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का पहला वाला फॉर्मूला, टू टी इज इक्वल टू, क्या हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिस्क्राइब करते, तो क्या आया जी। तो हम इसको यू वाई भी बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई। देखो टू यू वाई बाई जी। आओ सितारों की महफिल में गूंजेगा सितारा। समझ में आया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकला। अगर आपको अभी यू दे दिया जाए और थीटा दे दिया जाए तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली निकाल सकते विद द फॉर्मूला। बोलो क्या डायरेक्टली निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। अब कभी क्या करता है वो, ये सब फॉर्मूले कब काम आते कि जब आपको वो दो प्रोजेक्टाइल देता है और पूछता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताओ, तो क्या हम दो प्रोजेक्टाइल को अलग अलग सॉल्व करें या फॉर्मूला याद करके डायरेक्टली सॉल्व करें, डायरेक्टली सॉल्व। तो कई जगह पे फॉर्मूला बहुत सही ढंग से यूज होता है और कई जगह पे प्रूफ बहुत सही ढंग से। तो हमें दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो हमें दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबको समझ में आया, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। बोलो सबको समझ में आया, ठीक है। फिर दूसरा चीज, अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। अब हम यहां पे भी ये भी निकाल सकते कि देखो 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 यहां से यहां तक क्या टी टाइम लगा, क्या यहां से यहां तक भी सेम टाइम लगेगा। तो वो क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है बताओ उसको मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगा। तो तुम बोलोगे सर हम समझदार है, टाइम ऑफ फ्लाइट से आधा ही लगेगा। क्या बोलोगे तुम, बोलो क्या बोलोगे तुम, हम समझदार है तो मैक्सिमम हाइट जाने में उसको क्या टाइम आधा ही लगेगा। तो आधा टाइम इधर, आधा टाइम इधर। तो अगर मान लो किसी प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड है, तो बताओ मैक्सिमम हाइट पे जाने में उसको कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। किसी प्रोजेक्टाइल का, किसी प्रोजेक्टाइल का बोलो किसी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट जाने में अगर उसको टाइम लग रहा है, नहीं सॉरी, कोई भी प्रोजेक्टाइल का अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 12 सेकंड है तो उसको ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। आधा ही ना, सिंपल, आधा ही टाइम लगा। सीधा यहां तक बता सकते तुम, ये डायरेक्टली चीजें यहां तक समझ में आ रही है टाइम ऑफ फ्लाइट की। बोलो फॉर्मूला भी आ गया 2u sin थीटा बाई जी। बोलो सबको समझा कि नहीं समझा, सब कॉपी कर लेना। देखो नेक्स्ट, अब सर वाई डायरेक्शन में तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट तो देखा, ठीक है। देखो इसमें एक और चीज भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिस्क्राइब कर सकते बताओ। मैंने 4 प्रोजेक्टाइल दिया तुमको, एक ऐसा 30 डिग्री, सबकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। एक दिया 45 डिग्री 10 मीटर पर सेकंड। एक दिया 60 डिग्री 10 मीटर पर सेकंड। एक दिया 90 डिग्री 10 मीटर पर सेकंड। तुम अपनी जान की कसम खा के बोलो कौन सबसे ऊपर जाएगा, बोलो सबसे ऊपर कौन जाएगा। सर छोड़ो सबसे ऊपर जाने का तो हिसाब किताब छोड़ो, सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा ये बताओ पहले। सबकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, बोलो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा। अरे क्वेश्चन कॉपी बाद में करना, पहले बताओ क्या सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा। बोलो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, 90 डिग्री वाले को। क्यों, क्योंकि तुमने फॉर्मूला देखा सर हमने। आप एक चीज बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा बाई जी।
हवा में कौन सबसे ज्यादा रहेगा? सर चारों प्रोजेक्टाइल में टू सेम, इनिशियल वेलोसिटी सेम और जी को कोई बदल सकता क्या? नहीं, यू तो सबका सेम है सर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड कर रहा? बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड कर रहा साइन थीटा पे। सर हमको एक ही और चीज मालूम है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा भी बढ़ता है। साइन थीटा सबसे ज्यादा किसका? 90 डिग्री का। तो सबसे ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट किसका? मान लो अगर कोई एक प्रोजेक्टाइल बोल दे कि 50 मीटर से प्रोजेक्ट किया, एक प्रोजेक्टाइल हुआ है 45 डिग्री पे, एक प्रोजेक्टाइल हुआ है 90 डिग्री पे, बोलो किसका ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा? 90 डिग्री का। ये बात समझ में आया? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, चिंदी चिंदी से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। ये ऐसी जनरल छोटा सा क्वेश्चन दे दिया मैंने। टाइम ऑफ फ्लाइट का पहला फॉर्मूला निकाल लिया अपन ने। ठीक है, अब अपन निकालते हैं मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट मतलब h। मैक्सिमम हाइट कहां से डील होती है? ये h से, ये h मैक्स है। बोलो हाइट को पे उसको कौन सा वाला कंपोनेंट ले जाएगा? बोलो x डायरेक्शन या y डायरेक्शन? ये वाला y डायरेक्शन होता है। हाइट पे उसको कौन ले जा रहा है? ये वाला कंपोनेंट या ये वाला कंपोनेंट? ये वाला कंपोनेंट ले जा रहा है। तो हमें अगर हमें मैक्सिमम हाइट से डील करना है तो हम कौन से वाले कंपोनेंट से डील करेंगे? y वाले से। यहां पे बात समझ में आ रही है? कंपोनेंट्स को ध्यान रखना, कौन से वाले कंपोनेंट से डील करेंगे हम? y डायरेक्शन से। सही है। तो इनिशियल वेलोसिटीज u साइन थीटा, u साइन थीटा। बोलो सही है गलत? u y सही है, u साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे v0। बोलो सही है गलत? ये y डायरेक्शन है। ठीक है, वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन क्या है? -g, क्योंकि नीचे लग रहा है। और मैक्सिमम हाइट h। बोलो सही है गलत? चारों चीजें हमें पता चली। s बोलो सही है गलत? v0 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh। समझ में आया? बोलो तो h क्या आया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h क्या आया? मैक्सिमम हाइट। बोलो एक और फॉर्मूला समझा? तो यहां पे अपन दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते। मैक्सिमम हाइट h मैक्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बोलो सही है या गलत? क्या हम इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते? यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g। u साइन थीटा इज यू वाई। यहां तक मेरी बात समझ में आई? बोलो ये सिचुएशन यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? पक्का हर एक चीज? अब वापस से मैं बोलूंगा कि अगर सब सेम एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, अलग अलग एंगल से, सेम वेलोसिटी से, तो सबसे ज्यादा हाइट किसकी? जिसका सबसे ज्यादा एंगल, मतलब जिसका सबसे ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या उसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट? नहीं आ रहा बेटा, जाग जाओ, सोते क्या? सबसे ज्यादा जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या उसकी मैक्सिमम हाइट सबसे ज्यादा? टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता था अगर वेलोसिटी सेम रखते थे तो? एंगल पे। तो जिसका सबसे ज्यादा एंगल, तो सबसे ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट कौन से एंगल के लिए था? 90 डिग्री के लिए। सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट कौन से एंगल के लिए अगर सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे तो? 90 डिग्री के लिए। बोलो सबको समझ में आया? तो अगर मैंने बॉल को सीधा फेंका तो सबसे ज्यादा हाइट वो तभी जाएगा। बोलो सबसे ज्यादा हाइट वो तभी जाएगा। बोलो सही है गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आई? बोलो सबको क्लियर है यहां तक चीजें? बोलो 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 बोलो, सबको समझ में आया? चलो फिर आती है तीसरा। क्या आता है?
हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम कौन से वाले कंपोनेंट से निकालते, बोलो। ये सबने कॉपी किया था, बोलो। हॉरिजॉन्टल रेंज हम कौन से वाले कंपोनेंट से निकालते थे, एक्स से? क्या यही रेंज थी? क्या ये रेंज थी कि नहीं थी, बोलो, थी या नहीं थी? नहीं समझ में आ रहा ना तुमको? अब यू वाई कितना है, यू एक्स, यू कॉस थीटा। यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। एक्स कितना है, कोई लगा रहा है उसको एक्सेलरेशन, बोलो, कोई एक्सेलरेशन लगा रहा है? अरे लगा रहा होगा ना, नहीं लगा रहा है? अरे सर वाई डायरेक्शन में तो जी लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में कौन क्या लग रहा क्या, बोलो, नहीं लग रहा। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। कब तक वो बॉडी को आगे आगे लेते जाएगा, बोलो? जब तक वो जितना टाइम हवा में रहेगा। कब तक वो बॉडी को आगे ले जाएगा, जितने टाइम तक वो हवा में रहेगा, क्योंकि उसके बाद उसको आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं है। बोलो सही है गलत? कब तक वो बॉडी को आगे ले जाएगा, जितने टाइम तक वो हवा में रहेगा। तो कितने टाइम तक वो आगे ले जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम अगर हमें टी मालूम है तो हम सीधा निकाल सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो रेंज कितना आया, यू एक्स इंटू टी, क्योंकि ये तो जीरो है, क्योंकि ये तो जीरो है। बोलो सही है गलत? तो रेंज क्या आएगा, यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही रेंज है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा अपन जी। तो सर मैंने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टू साइन टू थीटा। बोलो, टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टू इज इक्वल टू साइन टू थीटा। नहीं आ रहा ना समझ में? तो सर देखो, कॉस थीटा इंटू टू इंटू साइन थीटा। तो क्या मैं रेंज को ये लिख सकता हूं क्या, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। तुमको नहीं आ रहा समझ में, कॉपी करो। क्या रेंज का फॉर्मूला ये आया क्या, बताओ? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या निकाला, टू यू साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। फास्ट बोलो ऐसा, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी, मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। सबको समझ में आ रहा है तीनों फॉर्मूले, बोलो सबको क्लियर हुए? रेंज हम कौन से डायरेक्शन से निकालते, एक्स। मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट वाई। ये चीजें माइंड में फिट कर देना, लिख लेना प्रोजेक्टाइल में। ये चीजें जिस बच्चे को समझ गई वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना? चलो, तीनों फॉर्मूले हमने लिख लिए। अब थोड़ा सा हम इन फॉर्मूले से डील करते हैं, ठीक है? डील कैसे करते देखना, ठीक है? अगर मैंने मान लो एक प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, नहीं ऐसा नहीं करते, रुक जाओ, थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, ठीक है?
30 डिग्री पे फेंका, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका 60 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका 30 मीटर पर सेकंड से, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका 60 मीटर पर सेकंड से, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है, तो इसका रेंज क्या होगा बताओ। ये फर्स्ट, रेंज ऑफ वन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखो बहुत ही शानदार पॉइंट बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। तो यू स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर इनटू साइन 60 डिग्री अपॉन जी। तो एक जी और इसको काट दे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो क्या हम बोल सकते हैं 5√3 मीटर इसका रेंज है। कैन वी से दैट 5√3 मीटर इज द रेंज। 5√3 मीटर मतलब ये जितना आगे जाएगा ये डिस्टेंस उसका रेंज है। सही है गलत बोलो, सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसका रेंज, रेंज ऑफ 2 यू स्क्वायर साइन 120 डिग्री अपॉन जी। सर ये तो 120 डिग्री है, इसको हम निकाले कैसे। क्या हम ये बोल सकते साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये सिखाया था मैंने बेसिक मैथ्स में, बोलो सही है गलत। अगर ये सिखा रहा हूं मैं तो साइन इफ आई पुट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन 180 माइनस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। समझ में आया? यहां तक बात सबको समझ में आई? अगर ऐसी बात समझ में आती है तो 10 स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री अपॉन 10, तो 10 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 5√3 मीटर का रेंज। रेंज तो सेम आ गई। कैसे सर, रेंज कैसे सेम आ गई? एंगल अलग था। सोचो, रेंज कैसे सेम आ गई? एंगल तो अलग था सर। मेरा दिमाग सरक गया सर। आपने बोला यू सेम जी सेम, एंगल तो अलग था, रेंज कैसे सेम आ गई? कॉपी किया सबने? बोलो, कॉपी किया सबने हर एक चीज? तो सर मैंने एक चीज सोचा कि यहां एंगल था 30 डिग्री, यहां एंगल था 60 डिग्री। अगर मैं एंगल सेम रखूं 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री, ओ मतलब these two angles are complementary angles. These two angles are complementary angles. अगर हमने दो प्रोजेक्टाइल किए सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट, अगर उनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का एडिशन 90 डिग्री रहा तो उन दोनों का रेंज सेम रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। नहीं आ रहा ना तुमको समझ में? बिल्कुल नहीं आ रहा सर मेरे को समझ में। अरे आ रहा ना, इजी तो चीज है। देखो चलो इधर देखो, अब रीजन क्या है देखो। मैंने क्या स्टेटमेंट बोला देखो, अगर मैंने दो प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट
किया डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट एंगल से, एंगल से अगर मैंने सेम वेलोसिटी को प्रोजेक्ट, अगर मैंने दो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया सेम वेलोसिटी से डिफरेंट एंगल पे, और वो से अल्फा 1 एंड अल्फा 2, सही है। इफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर रहे तो उन दोनों का रेंज, तो उन दोनों का रेंज सेम रहेगा। लिखो सब, बोलो। तो उन दोनों का रेंज सेम रहेगा। क्या यहां तक बात सबको समझ में आई? बोलो पक्का, पूरा कंसेप्ट समझ में आया? सर बहुत मजेदार कंसेप्ट था, है कि नहीं? तो मुझे एक चीज बताओ सर, फिर मेरा दिमाग ठनका। मैंने मान लो सेम वेलोसिटी से रेंज का फॉर्मूला देखो, थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। सर अगर मैंने सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो मुझे एक चीज बताओ, यू सेम था, जी सेम था, अगर मैंने हर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, मान लो हर एक एंगल पे प्रोजेक्ट किया, धड़ेंग धड़ेंग एंगल्स डिफरेंट, बताओ सब एंगल अलग 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 अलग, सही है, अलग अलग थीटा पे अलग अलग रेंज, तो बताओ रेंज मैक्सिमम तभी रहेगी ना जब एंगल 90 डिग्री रहेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अबे गधो, बॉल सीधा फेंकूंगा तो जगह पे गिरेगा ना, रेंज कहाँ है, आगे कहाँ गया? रेंज क्या होती, बॉल कितना आगे गया? 90 डिग्री, अगर जहां मैक्सिमम हाइट है वहां मैक्सिमम रेंज है क्या? बोलो, जहां मैक्सिमम हाइट क्या वहां मैक्सिमम रेंज है क्या? ऐसी फेंक दिया मैंने, तो वहां रेंज क्या होगी? 0, 90 डिग्री, साइन 90, यहाँ पे 2 थीटा है, 90 इंटू 2 180, साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो सर ऐसा कौन सा एंगल लू जिसपे रेंज मैक्सिमम रहे? सर अगर सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करना है तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, साइन की मैक्सिमम ताकत 1 जाने की है सर, साइन की मैक्सिमम ताकत कहां है जाने की? 1 जाने की। 1 कौन से एंगल पे जाता सर? साइन 1 कौन से एंगल पे जाता सर? 90 डिग्री। हो, मतलब रेंज मैक्सिमम कब आएगी? जब हम कौन से एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे उसे? नहीं आ रहा। रेंज मैक्सिमम कब आएगी, कौन से एंगल पे हम प्रोजेक्ट करेंगे? बोलो, यहां तक सबको बात क्लियर आ रही है? रेंज कब मैक्सिमम होगी? नहीं आ रहा ना। रेंज कब मैक्सिमम होगी? रेंज मैक्सिमम होगी, होगी जब हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे। बोलो, तुम्हें अगर कोई सपने में भी उठा के पूछे बताओ कौन से रेंज, कौन से एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी, तुम क्या बोलोगे? हाइट कौन से एंगल पे मैक्सिमम होगी? टाइम ऑफ फ्लाइट 90 डिग्री। सबको क्लियर है यहां तक सारी चीजें? रेंज का डिस्कशन समझ में आया? अब मेरा एक सवाल है, कॉपी किया सबने? अब मेरा एक सवाल है, बताओ ऐसा कौन सा एंगल है, मेरा एक सवाल है, बताओ ऐसा कौन सा एंगल है, एंगल है जहां पे एच मैक्स इज इक्वल टू आर रहेगा, मतलब मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज। ऐसा कौन सा एंगल है बताओ जहां पे मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज रहेगा? मतलब इसको अगर डायग्रामेटिकली समझा जाए, इसको अगर डायग्राम से समझा जाए तो कैसा होगा?
बताओ। देखो मतलब कैसा डायग्राम से समझ के, मतलब ये मैक्सिमम हाइट और ये रेंज, रेंज इज इक्वल टू एच मैक्स, मतलब जितना हवा में जाएगा उतना ही आगे जाएगा। फील आ रहा क्या? बोलो, यहां तक फील आया? ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे रेंज मैक्सिमम रहेगा, सॉरी रेंज मैक्सिमम हाइट के इक्वल रहेगा? ये देखो ऐसे क्वेश्चन हो जाते, एच मैक्स इज इक्वल टू रेंज, सही है। एच मैक्स क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सर हमने ईमानदारी से कट किया, हमें बड़ा पसंद आया। ये भी कट होगा सर, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आहा बड़ा मजा आया सर। तो ये देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। मतलब अगर हमने टेन थीटा टेन इनवर्स 4 पे अगर हमने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम हाइट और रेंज, मैक्सिमम हाइट और रेंज सेम रहेगी। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? इस पे आप क्वेश्चन कैसे आते देखो मैं बताता। देखो यहां तक बात सबको समझ में आई? कॉपी किया सबने? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। अब क्वेश्चन कैसे आते देखो, फॉर्मूला कहां पे यूज होता है मैं बताता। क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे? अगर मैंने अगर मैंने एक प्रोजेक्टाइल किया 30 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकंड से, एक प्रोजेक्टाइल किया 45 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकंड पे, इसका मैक्सिमम हाइट h1 है, इसका मैक्सिमम हाइट h2 है, बताओ h1 बाय h2। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें तुम प्रूफ करते बैठोगे क्या? तो इसमें कहां पे यूज, इसमें क्या यूज होगा? बेसिकली फॉर्मूला। जैसे ही तुमने फॉर्मूला यूज किया क्वेश्चन एक लाइन में कैसे होगा देखना। टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g, जैसे ही 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g, ये तो ये कैंसल, ये जीरो और ये जीरो कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा देखना ध्यान से, 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। बोलो सही है गलत? ये देखो 1/4 अपॉन 4 इंटू 1/2, तो ये और ये 2 खता तो 1/8, सीधा आंसर आया। कॉपी करो फटाफट। ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते, कुछ भी बना सकते तुम, तुम्हारे ऊपर है वो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, किस लिए बनाना है। ठीक है जल्दी जल्दी कॉपी करो, आगे देखते। हो गया? चलो फिर आज के लिए इतना ही, और प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब और चैनल, और जो भी डाउट्स रहे आप पूछिए। ठीक है तो इसी के साथ धन्यवाद। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।